जब ध्रुव ने, बड़ी सुंदर एक कथा है, जब ध्रुव ने भगवत प्राप्ति कर ली तो बहुत सारे साधु, तपस्वी, त्यागी नाराज हो गए। बोले भगवान पक्षपाती है। बोले कैसे पक्षपाती है? बोले हमको हजारों साल, जने कितने महीने हो गए पंचाग्नियां तपते, हिमशिलाओं पर बैठकर द्रविड़ प्राणायाम करते, और भगवान ने एक छोटा सा कोई कृपा किरण भी नहीं दिखाई। पर ये तो बड़ी पक्षपाती हैं। ये नेक सा बालक 6 महीने इसने मात्र तपश्चर्या की और 6 महीने के प्रतिफल स्वरूप में सामने खड़े होकर इस पर कृपा कर दी, सब कुछ दे दिया इसे। भगवान पक्षपाती है। ऐसा सोचकर जंगल में रहने वाले सभी ऋषि सभी तपस्या छोड़ के वापस लौट रहे थे। रास्ते में बड़ी भारी नदी आई, बड़ी ब्रह्मपुत्र की तरह उसकी धारा थी तेज, पैदल तैर के पारी नहीं करी जा सकती। तभी एक नाविक नाव ले आया, बोले चलो हम पार करा देते हैं। नाव में बैठे तो नाविक ले गया कोने में, एक तरफ ले जा रहा था, पानी का प्रवाह भी था, धीरे 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 सब महात्मा पकड़ करके बैठे थे। चलते चलते आगे पहुंचे तो बहुत सारे पर्वत दिखे, सफेद रंग के पर्वत। अच्छा ये क्या है? ये कोई संगमरमर का पर्वत है, कोई नमक का पर्वत है? बर्फ तो लगती नहीं, इतनी ठंड तो है नहीं, बर्फ जैसा भी प्रतीत हो रहा है। ये काय वस्तु के पर्वत है, हम समझ नहीं पा रहे। भगवान ही उस नाविक के रूप में पधारे थे और बोले ये अस्थियों के पर्वत हैं, न ये संगमरमर के पर्वत हैं, न नमक के पर्वत हैं, ये अस्थि हड्डियों के पर्वत हैं। सारे ऋषि स्तब्ध रह गए, बोले किसकी हड्डियों के पर्वत हैं? तब केवट कहता है, आपने सुना है एक भक्त है जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली, राजा का बेटा, वो ध्रुव। ऋषि बोले हाँ हाँ, भगवान बड़ा पक्षपाती है। बोले वही जो ध्रुव है ना, उसने आज तक जितने जन्म ले लेकर के भगवान की तपस्या की है, उसने जितने जन्म लिए हैं उसके प्रत्येक जन्म के पश्चात उसकी अस्थि यहां डाल दी गई हैं, तो ये सब अस्थियों का पर्वत बन गया है। और अब उसकी इस जन्म में तपस्या 6 महीने में पूरी हुई है, तो साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जन्मांतर सहस्त्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये। जन्मांतर सहस्त्रेषु। सही बात तो ये है, आज यहां इतने श्रोता बैठे हैं, ये दास बैठा है, दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हो रहा है, दिगंबरा का सानिध्य मिल रहा है। कोई पता नहीं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के संचित सद्भाग्य का ये परम प्रसाद है कि आज ऐसे सत्संग, ऐसे सानिध्य का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, अन्यथा ये सुलभ नहीं है। ये धैर्य और क्षमा, ये साधना हो, साधन हो, साधना हो, जीवन हो, लोकाचार हो, व्यवहार हो, लोक संग हो, लोक वृत्ति हो, जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में ये दोनों ही गुण सर्वोत्तम रूप से विद्यमान है। पर एक अनुसंधान की और आवश्यकता है वर्तमान समय को देखते हुए। क्षमा का स्वभाव हमारी दुर्बलता को ढकने का उपक्रम न बने।